नमस्कार। मैं योग और डाइट गुरु आज योग के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी योगासनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम कदम ताल शुरू करेंगे या यौगिक जॉगिंग एक्सरसाइज भी इसे बोलते हैं। तो इस तरह से यौगिक जॉगिंग शुरू करते हुए हाथों और उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम भी साथ में हम करेंगे। इस तरह की एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और जॉइंट में होने वाली बीमारियों में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। फिर हम मुट्ठियों को बंद करके इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। आपको सभी अभ्यास को अपने समय के अनुसार, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार और अभ्यास के हिसाब से धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए करना रहेगा। यहाँ पर सांसों के क्रम को भी देखना आपको जरूरी रहेगा। अब जिस तरह से हम अभी हाथ को आगे मोड़ रहे हैं तो हम सांस को बाहर छोड़ते हुए ले रहे हैं। आप देखेंगे पेट पर भी, आप देखेंगे कि हम सांस छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इस तरह से कर लेंगे हम। सांसों की गति के साथ जब हम किसी भी अभ्यास को करते हैं तो उसका फायदा भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अगले अभ्यास को हम कंधे पर दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए पूरा चक्राकार घुमाएंगे। हाथ पीछे जाते समय हम सांस ले रहे हैं, हाथ आगे आते समय सांस छोड़ रहे हैं। वापस विपरीत दिशा में करेंगे। इस तरह का अभ्यास कर लेने के बाद बॉडी वार्म अप हो जाती है और अगले अभ्यास, आगे के अभ्यास को करने के लिए भी हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट में सबसे पहले आपको सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। इस तरह से खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। सभी आसनों को करते समय सांसों के क्रम का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। तो इस तरह से अब हम सेकंड करेंगे। सांस को लेते हुए हम लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। नेक मूवमेंट का तीसरा अभ्यास करेंगे हम। गर्दन को कंप्लीट राइट या लेफ्ट की तरफ हम घुमाएंगे सांस को लेते हुए। सामने आते समय सांस छोड़ेंगे, वापस बाईं तरफ जाते समय सांस लेते हुए बाएं मुड़ेंगे। गर्दन को भी घुमाएंगे, साथ में हम आंखों को भी जितना अधिक से अधिक हम पीछे की तरफ जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेप में नेक मूवमेंट में नेक को कंप्लीट रोटेट करेंगे
सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, सांस लेते हुए इस तरह से हम ऊपर जाएंगे, वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहाँ तक आने के बाद हमें वापस तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। इस तरह से नेक मूवमेंट कंप्लीट होता है। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले योगाभ्यास को करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले योगाभ्यास में हम सबसे पहले शुरू करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हम सीधा खड़े हो जाएं, हाथों को आगे की तरफ सीधा ले करते हुए, अंगुलियों को एक में फंसाते हुए हम इसको हाथों उल्टा करते हुए लंबी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे से पंजे से उठा करके हम पूरा स्ट्रेच फील करेंगे। पूरे बॉडी को तनाव देते हुए, खिंचाव देते हुए हम ऊपर की तरफ खींच कर रखेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। जब आप ज़्यादा रुकने की कैपेसिटी आपकी बनने लगे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए हमें सीधे खड़े रह करके पहले हम दाहिने पैर से शुरू करेंगे। पैर को इस तरह से यहाँ हम लगा लेंगे, जितना अधिक से अधिक हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इस तरह से करते हुए हाथों को सीधा करके रखेंगे। जो लोग शुरुआत में पहली बार शुरू करते हैं उनको इस कंडीशन में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर खड़े रहना चाहिए। उसके बाद जब बैलेंस बनने लगे तो हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और साथ में हम ऊपर की तरफ तनाव देते हुए, खिंचाव देते हुए इस अवस्था में बने रहेंगे। वापस हाथ को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और हम दूसरे पैर से करेंगे। आप इस अभ्यास को अपनी यथाशक्ति समयानुसार बढ़ा सकते हैं। मैं केवल आपको एक एक क्रम के साथ में बताने की कोशिश करूंगा। इसको आप जब नियमित करने लगेंगे और समय को बढ़ाते हुए जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला अभ्यास हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना लेंगे हम। हाथों को इस क्रम में लेते हुए उंगलियों को वापस फंसाने के बाद वापस ऊपर ले जाते हुए हम दाईं तरफ सबसे पहले झुकेंगे। सांस लेते हुए हम वापस सांस को छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। वापस सांस लेते हुए हम बाईं तरफ झुकेंगे। कोशिश करेंगे कि पैर नीचे से उठे नहीं, एड़ियां जमीन पर ही बनी रहे। नेक्स्ट हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाला वक्रासन। मतलब इसमें शरीर को हम पूरा घुमा देंगे। इस अभ्यास को करते समय हमें सांस को कंप्लीट ब्रीद आउट करते हुए आगे आते समय हम सांस
लेते हुए आएंगे और पीछे जाते समय हम कंप्लीट सांस को बाहर करेंगे। और हम जब भी लेफ्ट या राइट जा रहे हैं तो 20 से 30 सेकेंड हम रुकने की कोशिश करेंगे। अगले क्रम में हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए हम इस तरह से सीधे खड़े होकर के इस पोजीशन में हाथ को लगा लेंगे कमर से। अर्धचक्रासन करने के लिए हम दोनों पैरों को साथ में रखते हुए हाथ को इस पोजीशन में यहाँ लगा लेंगे और साथ में लंबी सांस लेते हुए पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। 20 से 30 सेकेंड रुकेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इस क्रम में हम 20 से 30 सेकेंड पीछे जाकर के रोकने की कोशिश करेंगे और वापस सांस को छोड़ते हुए सीधे अवस्था में आ जाएंगे। वापस करेंगे हम। बैलेंस अगर नहीं बन रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा पैरों के बीच में दूरी रखकर भी इस योगाभ्यास को शुरू कर सकते हैं। पैर सीधा रहेगा तो आप देखेंगे कि पैरों में पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है और इस तरह से हम इस अभ्यास को भी रेगुलर अपने डे टू डे की लाइफ में ऐड कर लेंगे। हम करेंगे पाद हस्तासन। क्योंकि अभी हमने पीछे झुकने वाला अभ्यास किया, अब हम आगे झुकने वाला अभ्यास करेंगे। सांस को लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हम आगे झुकने की कोशिश करेंगे। यथासंभव जमीन पर हाथ को लगाने की कोशिश करेंगे। पैर को मोड़ना नहीं है, पैर मोड़ेंगे नहीं हम। यथासंभव जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको अगर पूरा हाथ नीचे की तरफ नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे जितना भी जा रहा है उतना ही हम करेंगे तो भी काफ़ी है। और धीरे धीरे अभ्यास को हम बढ़ाते जाएंगे। आप देखेंगे कि पैरों से लेकर के पूरे बॉडी में खिंचाव महसूस हो रहा है। वापस इस अभ्यास को हम जितना आगे बढ़ा सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, उतना बढ़ाते हुए इस अभ्यास को करेंगे। और इस अभ्यास को करने से कमर के ऊपर जो भी फैट डिपॉजिट हुआ है, पेट की चर्बी कम करेगा और साथ साथ में कमर को लचीला बनाएगा, पूरे बॉडी को लचीला बनाएगा। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अब हम अगला करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में अधिक से अधिक दूरी बनाकर हम खड़े होंगे। हम जिस डायरेक्शन में पहली बार झुकते हैं उस पैर को हम सीधा कर लेंगे। हाथों को इस पोजीशन में लेते हुए दाईं तरफ हम मुड़ेंगे। दाईं तरफ मुड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। साथ में हम बाएं हाथ की हथेली को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन को घुमाते हुए देखने की कोशिश करेंगे। 20 से 30 सेकेंड रुकते हुए फिर वापस हम सीधे हो जाएंगे। अब हम बाईं तरफ झुकेंगे। वापस दाहिनी तरफ।
तरह से हम रोज़ भोजन की बात करते हैं, हम रोज़ खाना खाए बगैर हम जी नहीं सकते हैं। हमारी लाइफ के लिए जिस तरह से फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के लिए डे टू डे की लाइफ में इस तरह से योग करना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी है। योग भी हमें भोजन के जैसा हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, हम आपसे इस बात का निवेदन करेंगे कि जिस तरह से आप भोजन रेगुलर करते हो, ठीक उसी तरह से 15 से 20 मिनट 30 मिनट अपने समय अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार रोज योगाभ्यास का प्रयास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा।